नमस्कार दोस्तों, आज हम घूमो हमारे साथ में वड़नगर जाएंगे जो उत्तर गुजरात में स्थित है। तो अहमदाबाद से हम निकले वड़नगर, तो चलिए देखते हैं वड़नगर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवनीश वना और आप आ गए हमारे YouTube चैनल घूमो हमारे साथ में। आज हम गुजरात के वड़नगर शहर में जाने वाले हैं। वड़नगर शहर वैसे बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और दो चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है कि वड़नगर शहर में हमारे भारत के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जन्मस्थल है। यहाँ पर ही वो उसने स्कूलिंग किया, यहाँ पर ही वो बड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ कि जब अकबर के नवरत्नों में से जो तानसेन था, जब उसने दीपक राग गाया और उसके बाद उसके शरीर में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए वो जब घूमता घूमता किसी को यहाँ पे आया था, तब ताना और रीरी ने मल्हार राग गा के उसके शरीर के जो दीपक राग से आग लगी थी उसको बुझाया था। ये दो चीज़ के लिए बहुत ही वड़नगर फेमस है। तो सबसे पहले आज हम वड़नगर में जाएंगे हाटकेश्वर मंदिर में, उसके बाद हम देखेंगे कीर्ति तोरण, उसके बाद है हमारा शर्मिष्ठा तालाब, शर्मिष्ठा लेक, और फिर है ताना रीरी का स्मारक। तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए आप भी हमारे घूमो हमारे साथ चैनल के ज़रिए ये देखिए, पूरा वड़नगर देखिए, और आपके कुछ भी कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स में यूट्यूब में बताइए। मैंने सब यहाँ के रहने की सुविधाएं, कहाँ से आना, ये सब डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और यस सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए अभी हम वड़नगर देखते हैं। और गुजरात का ये वड़नगर शहर जिला महसाणा अहमदाबाद से 95 किलोमीटर्स दूर है। तो चलिए मेरे साथ, थैंक यू। तो सबसे पहले हम ये हाटकेश्वर मंदिर में आए हैं वड़नगर में। तो हाटकेश्वर मंदिर के अंदर जा रहे हैं। अभी हम वड़नगर में हाटकेश्वर मंदिर टेम्पल के पास आ गए और अभी हम जाएंगे हाटकेश्वर टेम्पल देखने के लिए। ये बहुत ही हिस्टोरिकल टेम्पल है और यहाँ पे ये मंदिर का जो ऐतिहासिक महत्व वो बहुत ही अच्छा है। तो आज हम वड़नगर में अभी हाटकेश्वर टेम्पल देखेंगे। अंदर आप मेरे साथ मंदिर देखोगे और वहाँ पे कई लोग आज पूजा भी कर रहे हैं। तो हम पूजा का भी वहाँ पे हम देखेंगे पूजा किस तरह से होती है। तो चलिए मेरे साथ हम चलते हैं वहाँ पे हाटकेश्वर महादेव मंदिर जो गुजरात टूरिज्म ने डेवलप किया हुआ है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, घूमो हमारे साथ। चलिए हाटकेश्वर मंदिर। थैंक यू। तो अभी हम ये वड़नगर के हाटकेश्वर मंदिर में पहुँच गए हैं। आपके सामने जो प्रांगण दिख रहा है वो हाटकेश्वर मंदिर का है और सामने जो दिख रहा है वो हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। बहुत ही पौराणिक शैली में बनाया गया है मंदिर और ऐसा माना जाता है कि 17वीं सेंचुरी में ये मंदिर बांधा गया था। और जो यहाँ पे शिवलिंग है वो पाताल लोक में से स्वयंभू प्रकट हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं। और यहाँ का जो महत्व है भगवान शिव का वो बहुत ही अच्छा है। और नागर ब्राह्मण कास्ट के जो लोग होते हैं वो इस हाटकेश्वर को अपना इष्ट देव मानते हैं। तो देखिए ये हाटकेश्वर मंदिर। अभी हम हाटकेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, ये है जो मुख्य द्वार दिख रहा है आपको। और मुख्य द्वार के सामने ही ये ट्रस्ट कार्यालय ऑफिस है जहाँ पे आप पूजा वगैरह या विधि करनी तो आप लिखवा सकते हो। और अभी हम सामने की साइड जा रहे हैं। देखिए हाटकेश्वर मंदिर। ये मंदिर का मेन द्वार है, मुख्य द्वार है। मंदिर के आजू बाजू सभी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं, छोटे छोटे, आप देख सकते हो। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे और अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है। तो हम आरती जो होती है सुबह की उसका भी हम यहाँ पे लाभ लेंगे। तो अभी हम मंदिर के पहले अंदर जाते हैं, पहले आपको मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको आरती भी दिखाते हैं। तो ये देखिए मंदिर के अंदर आ गए हम। पूरा कितनी अच्छी तरह से मंदिर का जो ऊपर का पोर्शन है गुंबज, इसको बनाया गया है। ये देखिए सामने मंदिर है और अभी आरती शुरू होने वाली है। तो हम चलो आरती का लाभ लेते हैं, चलिए।
देवता विद्या देवता मारुतो देवता जय शिव ओम जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका अभी हमने वड़नगर में जो हाटकेश्वर मंदिर है वो हमने देखा। हमने आज सुबह यहाँ पे आरती में भी हम गए थे और आरती के बाद हमने पूजा का भी लाभ लिया। तो अभी मेरे साथ यहाँ वड़नगर मंदिर में जो पुजारी हैं निरंजन भाई वो है, तो निरंजन भाई से हम पूछेंगे इस मंदिर का इतिहास, वो हमें इसके बारे में बताएंगे। तो निरंजन भाई बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और ये कितने साल पुराना मंदिर है, तो आप थोड़ा बताइए इसका। हाँ, जय हटकेश। हमारे जो मुख्य 3 देवता बताए हैं शास्त्रों में, ब्रह्मा विष्णु और महेश। मुख्य देवियाँ भी 3 बताई है, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। वैसे लिंग भी आद्य लिंग 3 है। उसका एक मंत्र है कि आकाशे तारकेश्वरम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाल सर्वलिंग नमोस्तुते। यानी आकाश में जो लिंग है उसका नाम तारकेश्वर है, पाताल में जो है वो हमारे हटकेश्वर है, और मृत्युलोक यानी ये पृथ्वी पे उज्जैन में महाकाल है। ये 3 लिंग सबसे आद्य लिंग है। ऐसे हमारे हिंदू संस्कृति के जो 18 पुराण है उसमें से एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद माने कार्तिक स्वामी, तो कार्तिक स्वामी का जो पुराण है उसमें 6ठा अध्याय है नागरखंड। वो नागरखंड में भगवान हाटकेश्वर की उत्पत्ति का पूरा इतिहास है। उसमें ऐसा बता है कि जो ये पृथ्वी के नीचे 7 पाताल है, उसमें जो तीसरा पाताल है उसका नाम है वितल। वो वितल पाताल में सोने की नदी बह रही होती है। वहाँ से भगवान हाटकेश्वर स्वयं लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। सोने को संस्कृत में हटक बोलते हैं, और ये जो लिंग है वो सोने के मणि के बराबर है, इसलिए ये लिंग को हाटकेश्वर बोलते हैं। हाटकेश्वर की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त यहाँ आके अपनी मनोकामना श्रद्धा भाव विश्वास से भगवान को अर्पण करता है, भगवान उनकी पूजा, उनकी आशा का स्वीकार करके वो मनोकामना मन्नत उसकी पूरी करते हैं। ऐसे हमारे हाटकेश्वर का इतिहास है। और हाटकेश्वर का इसका दूसरा भी ऐसा है कि ये जो पुण्य भूमि है, वो पुण्य भूमि में जिन्होंने यहाँ अपना जन्म स्थान बनाया या कर्मस्थान बनाया है, जिसने भी यहाँ हमारे जो भगवान शिव के 8 क्षेत्र बताए हैं, काशी, नैमिषारण्य, कुरुगाल्य, ऐसे 8 क्षेत्र में ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग आने से वहाँ भगवान शिव नहीं है, लेकिन 8 क्षेत्रों के में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, तो जिस क्षेत्र बोलते हैं हाटकेश्वर क्षेत्र। यहाँ उत्तर दिशा में अरवल्ली की गिरिमाला है, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं आबू पर्वत, और यहाँ दक्षिण में जाएंगे तो भृगुकुच माने भरूच। तो आबू से लेके भरूच तक जो एरिया है उसको बोलते हैं आनर्त प्रदेश, और आनर्त प्रदेश के जो राजा है उनको बोलते हैं हाटकेश्वर। तो इतने आबू से लेके भरूच तक कोई भी जगह कोई भी सत्य कर्म करते हैं तो उसमें संकल्प लेना पड़ता है, और संकल्प में हम कहाँ बैठ के विधि करते हैं उसका पता देना पड़ता है। तो उसमें बोलना पड़ता है कि हम हाटकेश्वर क्षेत्र में ये गांव में बैठे हैं। तो इतने एरिया के भगवान राजा ठाकुर भगवान हाटकेश्वर है। तो ये 8 क्षेत्र में से ऐसा बताया है कि 8 क्षेत्र में हम अगर नहीं जा सकते, केवल हाटकेश्वर क्षेत्र में आके यहाँ पूजा करते हैं, तो शिव के 8 क्षेत्रों की पूजा का फल मिलता है। और लिंग पुराण में भी बताया है कि 12 ज्योतिर्लिंग की जो पूजा करते हो, लेकिन जब तक आप हाटकेश्वर की पूजा नहीं करते हो तब तक ये 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा का फल भी नहीं मिलता है। ऐसा शास्त्रों में पुराणों में बताया है। और ये 4 युग पहले का है। भगवान हमारे इतिहास में बताया है पुराणों में कि राम जी जब वनवास को निकले थे तब ये अर्बुदारण क्षेत्र में आए थे। तो सप्त ऋषि है, हमारा शर्मिष्ठा तालाब उसके ईशान कोने में सप्त ऋषि
चतुर्मास का व्रत करने के लिए आते थे। तो उस वक्त राम जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए वहाँ पिंडदान किया था, और पिंडदान करने के बाद शुद्ध होके ये हटकेश्वर लिंग की पूजा की थी। वैसे ही द्वापर युग में कृष्ण हुए, तो कृष्ण भी भगवान उनके भक्त नरसिंह मेहता, तो उनके सामर्थ्य के शादी के लिए भी कृष्ण भगवान आए थे। उस वक्त भी भगवान कृष्ण ने भी ये भगवान हटकेश्वर लिंग की पूजा की है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। हाँ, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी निरंजन भाई ने। अब यहाँ पे थोड़ा ये मंदिर का डेवलपमेंट भी हुआ है अभी, और रहने के लिए भी यहाँ अच्छी सुविधा है। तो मैं निरंजन भाई से पूछूंगा कि अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है, जो दर्शनार्थी है, जो जिसको यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे किसको वो कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या सुविधाएं है, ऑनलाइन बुकिंग होता है या फिर आपको कुछ फ़ोन से जानकारी देनी पड़ती है, तो उसके बारे में बताइए। और ये कब ये नया मंदिर जो हम अभी देख रहे हैं, आज सुबह आपने भी जो देखा अभी हमारे चैनल में कि पूरा मंदिर एकदम नया बन गया, तो उसमें भी थोड़ा बताइए कि किसने ये किया और हम किस तरह से यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहले तो एक गर्व की बात यह है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, वो हमारे वडनगर गांव के हैं, और वो सबसे पहले उनका तो बचपन यहाँ जो हम बैठे हैं वहीं खेल के उनका बचपन से बड़े हुए हैं। और ये मंदिर का जो दीवार है उसके पीछे ही उनका स्कूल है, तो स्कूल में जब भी छोटी या बड़ी रिसेस होती थी तो बच्चे यहाँ खेलने आते थे, साथ में मोदी भी आते थे। और मोदी भी ये गांव का पानी पिया है भगवान हटकेश्वर की कृपा से। पहले तो उन्होंने संसार का त्याग किया था, संतों महात्माओं में हिमालय में गए थे, वहाँ से सिद्धि प्राप्त की, और फिर उनका गुरु का आदेश हुआ कि तुमको ये सिद्धि लेके अपना केवल कल्याण नहीं करना है, पूरे देश का कल्याण करना है, तू राजकीय क्षेत्र में जा। और जब पहले राजकारण में फॉर्म बनने आए थे तो भगवान हटकेश्वर के आशीर्वाद अभिषेक करके फिर गए थे। तब से आज दिन तक भगवान हटकेश्वर की कृपा से कभी मोदी जी परास्त नहीं हुए। बहुत सही है। हाँ, तो ऐसे जब से मोदी साहब मुख्यमंत्री बने तब 2011 में इसका ये जो क्षेत्र है जो बहुत पुराना जर्जरित हो गया था, उसका पुनरुद्धार करने के लिए 2011 में इसका खात्मा हुआ था, और 4 साल में पूरा काम पूर्ण हो गए। 2016 में ये पूरा डेवलप करके यहाँ जो ट्रस्ट है, यहाँ हटकेश्वर महादेव संस्थान करके ट्रस्ट है जो 1952 से रजिस्ट्रेशन है, और उनको ये पूरा वहीवट सौंप दिया है। और यहाँ यात्रिकों के लिए सुविधा है, कैंटीन है, उतरने के लिए रूम, रहने के लिए रूमें है, 3 रूम एसी है, 7 रूम नॉन एसी है, 2 डॉर्मेंट्री है। ऐसे 60 आदमी एक साथ आ जाए तो सबको सेपरेट सोने के लिए सुविधा है, अटैच संडास बाथरूम है, गर्म पानी का व्यवस्था है, पीने का पानी का ठंडे का व्यवस्था है, ऐसी सब कुछ व्यवस्था है अभी। और अभी भगवान हटकेश्वर की दया से वो होने वाली है और भी होगा। सही है। हमने भी 2 दिन इस यहाँ पे जो रूम बना है उसमें सुविधा का लाभ लिया। बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन रूम है, और जो यहाँ पे स्टाफ है उनकी भी सर्विस बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक बात बताता, बहुत खुशी महसूस करूँगा कि निरंजन भाई ने ही अभी लास्ट टाइम जब मोदी जी आए थे तब उनको यहाँ मंदिर में गर्भगृह में पूजा करवाई थी, तो निरंजन भाई और उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के उनको, तो सही में ये भी आपको एक अच्छा लाभ मिला था। तो आपकी अगर भी यहाँ भी किसी को यहाँ पे पूजा करवानी, जैसे हमने सुबह आज विधि की, तो आपका कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं वो भी आप बताइए कि कैसे हो सकता है आपका कांटेक्ट। एक तो पहले ये जो है वो रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के हम कर्मचारी हैं। तो यहाँ संस्था ये जो ट्रस्ट है उसके 51 सभ्य है, और ट्रस्ट के द्वारा ही सारा वहीवट होता है। तो आपको अगर यहाँ आना है तो पहले तो ऑफलाइन ही था, अभी ऑनलाइन भी सुविधा है। तो हटकेश्वर महादेव मंदिर संस्थान लिख के खोलेंगे तो वो वेब पेज पे खुल जाएगा। तो ऑनलाइन भी आप बुकिंग करवा सकते हो। दूसरे नंबर में यहाँ संस्था का ऑफिस का भी 2 नंबर लैंडलाइन है, जो अभी मैनेजर का जो संभालते हैं काम राजू भाई बारोट करके हैं, उनका भी नंबर आप ले सकते हो। और ये संस्था का विजिटिंग कार्ड मैं भाई को देता हूँ, ये आप सबको शेयर करेंगे। तो कभी भी आओ, रहने की, खाने की, रहने की पूरी सुविधा है। सही है। खूब खूब धन्यवाद आपका। मैं आपकी ये डिस्क्रिप्शन में अभी इनका जो वेबसाइट एड्रेस है हटकेश्वर महादेव का, वो और इनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। कभी भी आपको रहने आओ, बहुत ही अच्छी जगह है।
हम यहाँ पे एकदम शांति महसूस कर सकते हैं और ये भगवान हाटकेश्वर के सानिध्य में सही में मन को आनंद मिलता है, पूर्णतः आनंद मिलता है। तो आपका खूब खूब धन्यवाद निरंजन भाई, आपने हमें इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे दर्शकों को, तो थैंक यू वेरी मच। जय हाटकेश, जय हाटकेश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ पार्किंग है और पार्किंग के साइड में एक अतिथि गृह है जो अभी रिसेंटली बना हुआ है। और ये जो अतिथि गृह है वो श्री हाटकेश्वर महादेव संस्थान और गुजरात राज्य प्रवासन विभाग उसके योगदान से बना हुआ है। बहुत ही अच्छे रूम्स अवेलेबल है यहाँ पे, एसी और नॉन एसी। आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो और आप कॉल से भी ये इसमें अपना बुकिंग करवा सकते हो। जैसे हमने अभी इंटरव्यू में बताया, हम ये सब डिटेल्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप आओ इधर, बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे रहने की और आपको मन को शांति मिलेगी भगवान के सानिध्य में। मंदिर के बाजू में ही है और नीचे एक आपको हाटकेश्वर कैंटीन भी मिलेगी जहाँ पे सुबह चाय से लेके रात का खाना तक यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे। तो अभी हम मंदिर से निकलते वड़नगर में एक दूसरी भी प्रसिद्ध जगह है, वो है कीर्ति तोरण। तो अभी हम कीर्ति तोरण की तरफ जा रहे हैं। देखिए हम कीर्ति तोरण पहुंच गए हैं। कीर्ति तोरण यानी क्या है कि दो स्तंभों के ऊपर एक तोरण जैसा बना है और ये दो तरह के कीर्ति तोरण है, एक आगे की साइड में है और एक पीछे की साइड में है। और ये जो कीर्ति तोरण है उसको सोलंकी वंश के जो राजा थे उसने कीर्ति तोरण को बनाया था। देखिए ये कीर्ति तोरण की हिस्ट्री आप देख सकते हो। गुजरात टूरिज्म डेवलपमेंट का ये जो बोर्ड है, देखिए ये कीर्ति तोरण। ये जो तोरण है उसकी हाइट 40 फीट से और उसको रेड और येलो पत्थर से बनाया गया था। देखिए मैं अभी ऊपर आके आपको बता रहा हूं, इसकी नक्काशी देखिए, रेड और येलो पत्थर से पूरा बनाया गया था इस कीर्ति तोरण को। ये जो आप देख रहे हैं वो पहला कीर्ति तोरण है और दूसरा आपको देखिए दूर दिख रहा है। दोनों सेम शैली से बने हुए हैं कीर्ति तोरण। देखिए कीर्ति तोरण 40 फीट हाइट है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया 40 फीट हाइट से ये बने हुए हैं कीर्ति तोरण दोनों। यहाँ से आप पूरा लुक देखिए, यहाँ से आप पूरा लुक देखिए कीर्ति तोरण का। बहुत ही अच्छी जगह है। आप देखिए ऊपर जैसे नटराज की मूर्ति हो ऐसा बनाया गया है। तो कीर्ति तोरण से निकल के हम शर्मिष्ठा तालाब पहुंच गए हैं। इसको हम शर्मिष्ठा तालाब बोलते हैं। क्यों इसका नाम शर्मिष्ठा तालाब रखा गया है? क्योंकि जो भगवान कृष्ण के भक्त नरसिंह मेहता थे उनकी डॉटर का नाम था कुंवरबाई और कुंवरबाई की डॉटर का नाम था शर्मिष्ठा। तो इस तालाब का नाम शर्मिष्ठा रखा गया है। बहुत ही बड़ा तालाब है ये वड़नगर में और ये जो तालाब है ऐसा माना जाता है कि ये 4500 ईयर्स पुराना है। तो देखिए शर्मिष्ठा तालाब। अभी हम वड़नगर में शर्मिष्ठा लेक के पीछे पास खड़े हैं। आप पीछे देख रहे हो वो शर्मिष्ठा लेक है। इसके बारे में थोड़ी सी कोई हिस्टोरिकल स्टोरी है जो अनिल भाई आपको बताएंगे। तो अनिल भाई बताइए। अनिल भाई यहाँ के लोकल हैं वड़नगर के, तो हमें बताएंगे इस लेक के बारे में थोड़ा। इस पौराणिक जानकारी है कि यहाँ पहले तालाब था लेकिन अंदर पानी नहीं आ रहा था। तो इसमें ऐसा था कि दो लोगों की शादी करनी पड़ी। फर्स्ट टाइम शादी करेंगे तो इधर समाधि देंगे वो लोग तो ये पानी निकलता है। अच्छा, तब जाके ये पानी आया हुआ है। हाँ, तब जाके। और अंदर से ऑटोमेटिक पानी निकलता है जैसे आपने बताया। हाँ, बारिश को आता ही है लेकिन अंदर जमीन पे नहीं निकलता है। अच्छा, तो ये आप देखो शर्मिष्ठा लेक, इसमें ऑटोमेटिक पानी निकलता है। वड़नगर की बहुत ही अच्छी गुजरात टूरिज्म ने इसको डेवलप किया हुआ है पूरा। बहुत ही अच्छा लेक है और सामने देखो एक समाधि भी दिख रही है छोटी सी, जैसे अनिल भाई ने बताया। तो थैंक यू अनिल भाई, आपका खूब खूब आभार। थैंक यू वेरी मच। शर्मिष्ठा लेक से हम निकल के अभी तानारीरी स्मारक में आ गए हैं। तानारीरी स्मारक का भी एक अलग ही महत्व है। आप सामने जो देख रहे हैं वो नरसिंह मेहता जी का स्टेच्यू है।
ऐसा माना जाता है कि नरसिंह मेहता जी की डॉटर कुंवरबाई और कुंवरबाई की जो डॉटर थी शर्मिष्ठा, जैसे मैंने पहले बताया, ताना और रीरी उनकी दो बेटियां थी जो संगीत में बहुत ही निपुण थी। और उसने ही, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसने ही तानसेन के बदन में जो आग लगी थी दीपक राग गाने से, उसको मल्हार राग गा के उसको शांत किया। और उसको यहाँ पे उसके दो स्मारक बनाए गए हैं। उसकी एक स्टोरी भी मैंने यहाँ पे छोटी सी सुनी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम उनकी स्मारक पे जाते, समाधियों पे जाते, उसके बाद हम स्टोरी सुनते हैं। तो देखिए, ये ताना की समाधि है। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड में ये आप ताना की समाधि से जिसके दर्शन कर सकते हैं। देखिए, ताना की दोनों बहनें ट्विंस थी और ये बात हो रही है 1564 की। उसके बाजू में ही आप देखो रीरी की समाधि है, तो उसके भी हम दर्शन करते हैं। दोनों बहनों को वड़नगर में देवियों की तरह पूजा जाता है। जब स्टोरी यहाँ पे जो मैंने सुनी वो आपको बताऊं कि जब तानसेन को शांति हो गई तो ताना और रीरी ने बताया था कि आप मल्हार राग हमने जो छेड़ा है वो किसी को बताना मत। बट जब अकबर को लगा कि ऐसा कैसे हो गया, ये शांत कैसे हो गया, इसके बदन की जो आग थी, तो उसने फोर्स करने पर तानसेन ने बताया कि ताना रीरी करके दो लड़कियां हैं, उसने मुझे मल्हार राग गा के शांत किया। तो दोनों को अकबर ने न्योता भेजा कि आप यहाँ पे आओ दरबार में और यहाँ पे आप संगीत सिखाओ सबको। तो ये कुछ अनुचित लगा तो दोनों ने आत्महत्या कर ली यहाँ पे। तो ये जब तानसेन ने सुना तो तानसेन को बहुत ही दुख हुआ, तो उसने एक राग बनाया जिसको तराना बोलते, जो आज भी गाया जाता है, तराना। तो इस तरह से इन दोनों की समाधियाँ यहाँ बनी है। गुजरात राज्य भी अभी हर साल ताना रीरी का संगीत फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। आप जो सामने देख रहे हैं उस जगह पे बड़े बड़े संगीतकार आते हैं। तो ये है ताना रीरी का स्मारक, देखने जैसा है। तो इसके साथ ही हमारा यह वड़नगर का एपिसोड पूरा होता है। आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।